हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में, जो कि रेगुलर प्लान ग्रोथ है। तो आज इस फंड का जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, इसको 17 साल हो गए हैं 16 अगस्त को। तो ये फंड लॉन्च हुआ था 16 अगस्त 2004 को, और ये 16 अगस्त 2021 को इस फंड के 17 साल पूरे हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या आगे ऐसा ही परफॉर्म करके देगा आपको। तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, चलिए वीडियो में कंप्लीट डिटेल समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये वैल्यू डिस्कवरी फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, ये वैल्यू डिस्कवरी फंड होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है वैल्यू डिस्कवरी फंड, मतलब इसके अंदर जो स्टॉक चूज किए जाते हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। ये कह सकते हैं कि जो जैसे कि मान लीजिए अभी कोई स्टॉक 100 रुपये पे उसका जो प्राइस है 100 रुपये है, और उसकी जगह हम करंट वैल्यूएशन देखेंगे तो मार्केट में 120-130 रुपये होती है। तो इसको हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक, मतलब अभी वो अपने वैल्यू पे आया ही नहीं है। तो जो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या करता है, ये ऐसे स्टॉक को चूज़ करता है जो अपनी वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा हो। तो ऐसे में क्या है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ये जो स्टॉक्स होते हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो आपका ये फंड है वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये भी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसा कि नाम ही है इसका वैल्यू डिस्कवरी, मतलब जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं उसको फाइंड करता है और आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो लो पीई वाले स्टॉक्स होते हैं उस स्टॉक्स को इसमें ऐड करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है। तो जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी ये अपने पैसे को लगाता है, जिससे कि ओवर द लॉन्ग पीरियड आपकी ग्रोथ अच्छी हो। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये रेगुलर ग्रोथ प्लान है। ये जो मैं दूसरे वीडियोस बनाता हूँ वो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ होता है और ये रेगुलर प्लान ग्रोथ है। तो अभी जो ये कन्फ्यूज़न होता है आपको कि रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, ग्रोथ प्लान क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आप उसमें समझिए कि कैसा प्लान को, मतलब कैसे आप समझ सकते हैं इस प्लान को। तो अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स को देखते हैं तो जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI है। इसका मतलब ये है कि जो टॉप के 500 स्टॉक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स अगर देखें तो वहाँ से क्या होते हैं, टॉप के 50 जो स्टॉक्स चूज़ किए जाते हैं तो वो जो मिला के ये बनता है आपका निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। और जो इस फंड की अगर हम बात करें, जो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, तो इसके अंदर आपके 71 स्टॉक्स आते हैं। तो अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब 2004 को ये फंड लॉन्च हुआ, अगर तब से हम एनुअल बेसिस पे इसका रिटर्न देखते आते हैं तो इसका जो रिटर्न मिला है आपको वो 20.14% रहा है। और अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रहा है वो 1.75% रहा है। और अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका जो कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो रहा है वो 2.01% रहा है। मतलब कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है अपने कैटेगरी के एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से थोड़ा सा कम है। तो अगर हम इस फंड का रिस्क देखते हैं तो अगर इस फंड का हम रिस्क देखेंगे तो आप जैसे रिस्कोमीटर में देख सकते हैं कि इस फंड का रिस्क बहुत ही हाई है। अब देखिए, इसको आप समझिए कि इस फंड का जो रिस्क है वो हाई क्यों है, क्योंकि देखिए क्या है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है कि जो इवन अभी भी अंडर वैल्यूड हैं। मैं भी इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि 2008 में जिन्होंने, मतलब इस फंड मैनेजर ने किसी भी सेक्टर में पैसा लगाया था वो अभी तक भी वो परफॉर्म नहीं किया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट करीब 13 साल हो गए हैं, लेकिन अभी 13 साल के बाद भी वो फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसे में आप ये समझिए कि आप अगर इसमें 2-4-5 साल के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको मना करूँगा कि आप इस फंड से दूर रहें। अगर आपका बहुत लंबा टाइम, मतलब कम से कम 10 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तभी आप इस फंड को चूज़ करिए, तब आपको इसमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। अभी आपको इसमें रिटर्न कितना अच्छा मिला है हम ये भी समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए जब से ये फंड लॉन्च हुआ था, यानी कि 16 अगस्त 2004 को ये फंड लॉन्च हुआ था, तो उस समय आपने इस फंड में लमसम में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। तो आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी करीब 22,13,000 रुपये। और अगर इसमें जो आपको रिटर्न मिला है, अगर वो हम CAGR में देखते हैं, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देखेंगे, तो वो करीब 20% का मिला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 20% एनुअल ग्रोथ मिला है। 1 लाख का आपका 22 लाख हो गया इन 17 सालों में।
और अगर हम ये भी एक डेटा देखते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये की SIP कर रखी थी 2004 से ही, तो अगर आपने 10,000 रुपये की SIP कर रखी थी तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 20,40,000 रुपये। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, आपका रिटर्न जो होगा वो रिटर्न होगा करीब 1,08,00,000 रुपये। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये का SIP करते आ रहे हैं 17 सालों से इस फंड में, तो आपका जो टोटल कॉर्पस कलेक्ट हो गया होगा वो करीब 1,08,00,000 के अप्रॉक्स या 1,10,00,000 के अप्रॉक्स हो गया होगा। और इसमें जो आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न आपको 17.5% का रिटर्न आपको मिलता आ रहा है। और अगर हम यही बात हम निफ्टी 50 की देखें कि अगर आपने निफ्टी 50 में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा 2004 में, तो उसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा होगा वो CAGR 13.22% के हिसाब से मिल रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 4% ज़्यादा रिटर्न आपको मिला है इस फंड में। और जो ये ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, ये अपने कैटेगरी में 35% होल्ड करता है, यानी कि जो इसका टोटल AUM आता है वो करीब 21,195 करोड़ का इसका AUM है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 35% अपनी कैटेगरी में ये ऑन करता है। तो अगर हम इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वो इक्विटी में 91.83% है। अब ये 91.83% में अगर हम इंडियन इक्विटीज़ में देखते हैं तो इंडियन इक्विटीज़ में इसका 90.61% आता है। और अगर हम फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की बात करते हैं तो इसका जो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है वो 1.23% आता है। और अगर हम डेट की बात करें तो डेट में इसका 2.12% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम अदर्स में बात करें, मतलब जो अदर्स बॉन्ड्स होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पर अगर हम देखें तो ये 6.05% का इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। तो जो इंडियन स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 90.61% है। तो उनमें से अगर हम लार्ज कैप में देखते हैं तो लार्ज कैप में इसका 73.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम वही मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इसका करीब 10% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसका 5.39% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम 2.12% की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ में इसका इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम इस फंड का एग्जिट लोड की बात करें तो जो इस फंड का एग्जिट लोड आता है वो अगर आप 1 साल के पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं इस फंड से तो आपको 1% का एग्जिट लोड या फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो अगर हम इस फंड के टॉप स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अगर हम सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज यानी कि सन फार्मा की बात करें तो वहाँ पर जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो 10.1% का आता है। और अगर वहीं भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल में इसका 7% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम NTPC की बात करते हैं तो NTPC में इसका 6.9% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वहाँ पर इसका 6.7% का इन्वेस्टमेंट आता है। और ITC की बात करें तो ITC में इसका 5.3% का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसका जो सेक्टर एलोकेशन आता है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका 15.6% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर साइक्लिकल, तो वहाँ पर इसका 13.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में इसका 11.2% का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर इसका 9.3% का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर इसका करीब 8.8% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो हैं धर्मेश कक्कड़, शंकरन नरेन और प्रियंका खंडेलवाल। ये तीनों इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और अगर हम इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP अगर करेंगे तो आपको मिनिमम 100 रुपये का पर मंथ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसमें 1,000 रुपये का लमसम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये की SIP कर रखी है तो आपको जो इसमें रिटर्न मिला होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 1 साल पहले 1,000 रुपये पर मंथ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी कि 1,000 रुपये की SIP कर रखी होगी, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये। और आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15,376 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 3,376 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम 3 साल पहले का डेटा देखते हैं, यानी कि 3 साल पहले से आपने अगर इस फंड में 1,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपये। और आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 55,589 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 19,590 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम 5 साल पहले का डेटा देखते हैं, यानी कि 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा
तो आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये, और जो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 96,520 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 36,520 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम 10 साल पहले का डेटा देखते हैं, अगर हम 10 साल पहले का डेटा देखेंगे, तो अगर आपने 10 साल पहले से 1,000 रुपये पर मंथ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12 लाख रुपये, सॉरी 1,20,000 रुपये। और आपका जो इसमें टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 3,08,27 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जो आपका इसमें प्रॉफिट है वो करीब 1,80,827 रुपये का इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले इसमें 1,000 रुपये की SIP कर रखी होगी, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उससे ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल चुका है अब तक। तो अभी हम ये देखते हैं, अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये का लमसम में इन्वेस्टमेंट किया होगा 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल पहले, तो आपका जो टोटल रिटर्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 14,887 रुपये की आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो करीब 14.25% का इसमें आपको रिटर्न मिलता आ रहा है। और अगर हम 5 साल पहले का डेटा देखते हैं, तो 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 18,350 रुपये। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा वो करीब 13% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिलता आ रहा है। और अगर हम 10 साल पहले का डेटा देखते हैं, यानी कि 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा 10,000 का, तो आपका जो टोटल आपके जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 52,471 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो करीब 18% के एनुअल CAGR से आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए अभी हम इस फंड के रिस्क रेशियोज़ को समझते हैं कि जो इस फंड का रिस्क रेशियोज़ है वो कैसा है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। जो इसकी कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.22% है, और जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो 18.87% है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है अपनी कैटेगरी में। और वैसे ही बीटा ही है, बीटा भी थोड़ा सा ही ज़्यादा वोलेटाइल है। इसके कैटेगरी के एवरेज का जो बीटा है वो 0.79% है, और जो इस फंड का बीटा है वो 0.84% है, मतलब थोड़ा सा इसका हाई वोलेटाइल है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, तो शार्प रेशियो जो इसके कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो आता है वो 0.48% आता है, और जो इस फंड का शार्प रेशियो आता है 0.62% आता है। मतलब ये अपने कैटेगरी में थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट देता है। और वही हम ट्रेनर रेशियो की भी बात करें, अगर इस फंड के ट्रेनर रेशियो की बात करें, तो इसका जो कैटेगरी एवरेज का ट्रेनर रेशियो आता है वो 0.11% है, और इस फंड का जो ट्रेनर रेशियो आता है वो 0.14% है। तो मतलब यहाँ पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता आ रहा है। और अगर हम जेनसन अल्फ़ा की बात करें, तो जो जेनसन अल्फ़ा है उसके कैटेगरी के एवरेज का जो जेनसन अल्फ़ा है वो 0.44% है, और जो इस फंड का जेनसन अल्फ़ा आता है वो 1.14% है। तो अगर हम इस फंड के टैक्सेशन की बात करते हैं, तो जो इस फंड में आपको टैक्सेशन लगेगा, यानी कि अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया तो और आपने 1 साल तक अपने फंड को होल्ड किया, 1 साल के बाद अपने पैसे को रिडीम किया, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है कि अगर आपको 1 साल में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है, तो आपका उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर आपको उसमें प्रॉफिट होता है, तो आपको 10% का जो है टैक्स देना होगा। 1 लाख से ज़्यादा जितना प्रॉफिट होगा, 1 लाख तक में कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपने आज इस फंड को बाई किया और 1 साल के पहले अपने पैसे को यहाँ से रिडीम कर लिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से आपको 15% का टैक्स देना होगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में, जो कि रेगुलर प्लान ग्रोथ है। तो अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये फंड जो है 17 साल हो गए इस फंड को, और इसमें जो रिटर्न मिला है आपको एनुअल बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो वो 20% का रहा है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको इसमें 20% का एनुअल रिटर्न मिलता आ रहा है। 15 साल या 17 साल का जो रिटर्न है वो 20% का रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आप 5 साल के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। अगर आपका होराइजन जो है करीब 10 साल है, कम से कम 10 साल, अगर 15 साल है तो बहुत ही अच्छा, तो अगर 10 साल है तो कम से कम तभी आप इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कि
इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो तुरंत शो नहीं करता, वो हो सकता है 4-5 साल या फिर 6-7 साल बाद ही वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए आप इस फंड में तभी इन्वेस्ट करिए जब आपके पास बहुत सारा टाइम है, यानी कि आप इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं करीब 10 साल के लिए। और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो आता है तो वो 1.75% है। तो इतने लंबे समय के बाद हम एक्सपेंस रेशियो को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ये देखते हैं कि आपको जो इसमें रिस्क होगा कि रिस्क कैसा है इसमें, ये आपको रिस्क देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आपका रिस्क जो है बहुत कम हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।